गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीरियसली इज़ इम्पॉर्टेंट? क्या इसकी ज़रूरत वाकई में है बिजनेसेस में? इसे जानने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर 1 होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो आप जैसे देख रहे हैं कि डिलीवरी ऑलवेज ऑन टाइम एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि रियली अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं या कोई भी बिजनेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है तो क्या वो सही में कस्टमर्स को जो गैप है टाइम का, जो ऑर्डर का और डिलीवरी का गैप है, उसे कम करने में मदद करता है। इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और इसी चीज़ को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाएं तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो जब ही फुलफ़िल हो सकती हैं, वो तभी स्मूथली चल सकती हैं, तभी अच्छे से चल सकती हैं जब हमारी एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री मेंटेन्ड हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऑर्डर आ जाता है, अकस्मात कोई ऑर्डर आ जाता है, तो इन्वेंट्री अगर नहीं होगी तो हम उसे फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। जो सेकंड पॉइंट है, इन्वेंट्री अफेक्ट्स ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, सेल्स एक्सेट्रा। तो अगर हमारी इन्वेंट्री, मान लो बाई चांस हमारे पास खूब सारी इन्वेंट्री है, तो अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की बाई चांस कमी हो गई या कोई बात हो गई जिसकी वजह से हमारे पास और चीज़ों की कमी हो जाती है, तो हमारी सेल्स पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक दो दिन की या एक महीने की सेल्स अपनी इन्वेंट्री में बना के रखी हुई है हमने, तो हम उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और हमारी जो इन्वेंट्री है, थर्ड पॉइंट है कि जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो सफिशेंट होनी चाहिए, सो दैट द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर नॉट एडवर्सली इफेक्टेड। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को कोई विपरीत या प्रतिकूल इफ़ेक्ट ना पड़े, इसके लिए हमें सफिशेंट इन्वेंट्री ज़रूर मैनेज करनी चाहिए। और इसीलिए इन्वेंट्री इम्पॉर्टेंट है। इन्वेंट्री प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एनी बिजनेस। और जो फर्म है वो अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकता है इससे। द फर्म कैन ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग ऑन हैंड इन्वेंट्री लेवल्स को रिड्यूस करके वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। लेकिन हमें इन्वेंट्री तो रखनी ही पड़ेगी। ऑन हैंड इन्वेंट्री हम लेवल्स कम कर सकते हैं, लेकिन उसके अगर हम ये करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, क्योंकि जो सामान है वो फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक होगा। हम जब भी कोई किसी भी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो वी फील वेरी डिसअपॉइंटेड और हम मूव कर जाते हैं या तो दूसरी शॉप पर या फिर दूसरे ब्रांड पर, जिसकी वजह से जो ब्रांड हम खरीद रहे हैं या जिस ब्रांड के हम कस्टमर्स हैं, उस ब्रांड को एक लॉस हो सकता है, परमानेंट लॉस हो सकता है, इन केस उन्हें अगर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये आपको बहुत अच्छे से समझाएगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं ब्रेड और बेकरी का, ठीक है। तो अगर हम किसी बेकरी पे जाते हैं और हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑन टाइम नहीं मिलती है या वो अनएबल टू डिलीवर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हमें नहीं डिलीवर कर पाता है शॉप वाला, तो क्या होगा? लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, बोथ टू बिजनेस एज कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, रेवेन्यू का लॉस होगा, बिजनेस का लॉस होगा, क्योंकि एज कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। एंड जो मैंने आपको पहले बोला कि वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करेगा, तो जॉइन द अदर कॉम्पिटिटर्स टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज कि
thus the company must strike a balance between inventory investment and कस्टमर सर्विस लेवल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वेंट्री होगी तो हम कस्टमर्स के सर्विस लेवल को मैनेज कर पाएंगे, कस्टमर्स की डिमांड्स को मैनेज कर पाएंगे, ऑन टाइम डिलीवरी कर पाएंगे, और जिसकी वजह से कस्टमर्स विल फील सेटिस्फाइड और वो शायद कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट ट्राई ही ना करें, जिसकी वजह से हमें लॉस ऑफ कस्टमर्स का लॉस होने में मतलब कस्टमर का लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कस्टमर्स को हमेशा सेटिस्फाइड करके रखना चाहिए। और ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिज़नेस का कि जो कस्टमर्स हमारे आते हैं तो वो बिज़नेस के लॉयल कस्टमर्स बने, इसके ऊपर हमेशा एक बिजनेसमैन को काम करना चाहिए। Next is cost minimization is a major factor in obtaining delicate balance. Organizations have some type of inventory planning and control system. तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक बैलेंस बनाना चाहिए, एक डेलिकेट बैलेंस, एक मिनिमम बैलेंस बनाना चाहिए, जिसकी वजह से इन्वेंट्री ख़त्म ना हो जब किसी भी कस्टमर की अचानक से कोई डिमांड आए। तो उसके लिए इन्वेंट्री प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है और उसे मैनेज करके रखना पड़ेगा। A bank has maintained a bank has method to control to central its inventory of cash. A hospital has methods used to control फार्मास्यूटिकल्स। आप कभी भी देखेंगे कि जो बैंक्स हैं उसमें हमेशा कैश रहता है, और जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमेशा दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी मूवमेंट में कैश की भी ज़रूरत पड़ सकती है इन केस ऑफ बैंक, और दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है इन केस ऑफ हॉस्पिटल। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है तो दवाइयों का स्टॉक हमेशा मैनेज करना, एक इन्वेंट्री मैनेज करना हॉस्पिटल्स का काम होता है। Every organization including government agencies, of course virtually every manufacturing and production organizations are concerned with दिस थिंग। तो गवर्नमेंट एजेंसीज चाहे वर्चुअली हो चाहे आपको हमेशा क्या कहते हैं इन्वेंट्री मैनेज करके रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हमें इन्वेंट्री प्लानिंग और कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें उसके प्रतिकूल इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ेंगे। एक बिज़नेस को प्रतिकूल इफ़ेक्ट झेलना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ लॉयल कस्टमर्स। अगर हम नेक्स्ट उस पर चलें तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इज़ एन आइडल रिसोर्स दैट possess इकोनॉमिक वैल्यू एंड kept फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन और सेल। तो इन्वेंट्री हमेशा ज़रूरी होती है सेल के फिनिश्ड गुड्स की भी और रॉ मटेरियल्स की भी। तो कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स जो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जो पैसों से ख़रीदी जा सकती है और फ्यूचर प्रोडक्शन या सेल के लिए रखती है, उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री आर यूजली इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रेडी फॉर डिलीवरी टू कंज्यूमर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि एनी फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल जिससे हम फर्दर फिनिश्ड गुड्स बना सकते हैं या सेमी फिनिश्ड गुड्स बना सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है, या फिर फिनिश्ड गुड्स जो कि सेल में काम आती है, जो कंज्यूमर्स फाइनल यूज़ के लिए लेते हैं, वो हमारी इन्वेंट्रीज में आता है। एग्जाम्पल कैन बी द ऑयल सीड्स इन एन ऑयल मिल फैक्ट्री is a raw as it is a raw material to be used in the production of oil। और जो बैरल ऑफ ऑयल्स हैं वो फिनिश्ड स्टॉक हैं, वो सोल्ड वो सेल में जाते हैं, वो कस्टमर्स की डिमांड पे सेल होते हैं जब भी उनकी डिमांड अराइज होती है। तो ये दोनों हमारी इन्वेंट्री है। तो डिमांड जब अराइज होती है तो उसकी अवेलेबिलिटी भी मैनेज करनी पड़ती है। Now, a very big question in the mind of students is that why to study inventory management? Actually, inventory management is adding to the economic value
इन फ्यूचर कैसे any usage, any consumption, any conversion or sale of the products of the inventory for uh, demands that arises in future and which is unexpectable. This inventory management adds to economic value and it is very expensive for the companies क्योंकि 40 to 50% of total invested capital हमारा किसी भी business का inventory management में जाता है so that they can maintain the clients and the demands of the customers. Now, the next one is understanding inventory management. It's very important कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को प्रैक्टिस में लाएं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे बिजनेस पीपल अंडरस्टैंड्स और वो इन्वेंट्री मैनेज भी करते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से कस्टमर्स को परेशानी झेलनी पड़ती है. तो इट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रैक्टिस है जो हमारा फ्यूचर है उसमें कितनी डिमांड अराइज हो सकती है, कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं, कितनी स्टोरेज हमें चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैनेज करने को इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ द प्रैक्टिस ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द ऑर्डरिंग, स्टोरेज एंड यूजेस ऑफ components that a company uses in the production of the items it sells. तो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री मैनेज करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. इन्वेंट्री मैनेज हमें रॉ मटेरियल का भी करना पड़ता है क्योंकि कई बार रॉ मटेरियल का अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो तो भी फिनिश्ड गुड्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स हमें बिजनेस पीपल को झेलनी पड़ती है या ऑर्गेनाइजेशंस को झेलनी पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट इज inventory management system reduces the cost of carrying inventory and ensures that the supply of raw material and finished goods remain continuous throughout the business operations. जो मैंने आपको बताया कि inventory management basically हमारे continuous जो प्रोडक्शन है या कंटिन्यू सप्लाई है गुड्स की जिसकी डिमांड फ्यूचर में आ सकती है उसको मैनेज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. Next is why is inventory keeping effective? Basically, inventory is a continuous supply of products when otherwise the supplies is discontinuous. तो सप्लाई जब डिसकंटिन्यूस हो जाती है तो हम किसी भी कंज्यूमर को कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी शॉपकीपर जाने नहीं देना चाहता तो उसे मैनेज करने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए. नेक्स्ट इज एंश्योर रिक्वायर्ड सर्विस लेवल इवन इफ देयर इज़ अ वेरिएशन इन द डिमांड. तो कभी भी डिमांड ज़्यादा या कम हो सकती है लेकिन जब ज़्यादा कम हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको मैनेज करने के लिए अगेन इन्वेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ एंश्योर्स रिक्वायर्ड सर्विस लेवल बाय रिड्यूसिंग डिलेज इन डिलीवरीज. जो लीड टाइम है, जो डिलेज है उसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कई बार, उसको मैनेज करता है आपका इन्वेंट्री कीपिंग. Now, inventory is not only good, there are some hazards or some problems जो हम इन्वेंट्री में फेस करते हैं. पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्स स्पेस जिसमें वेयर हाउस आता है, स्टॉक यार्ड्स आता है, तो उसको मैनेज करना अपने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और कॉस्ट इन्वॉल्व होने की वजह से जो सेकंड पॉइंट है कि वो कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है. वेयर हाउसेस और स्टॉक यार्ड्स मैनेजमेंट जो है वो हमारी बिजनेस की कॉस्ट को बढ़ाता है जिसकी वजह से फाइनली फिनिश्ड गुड्स के कॉस्ट्स भी बढ़ सकते हैं. इसलिए भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक
प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेंट्री नहीं चल सकता। ये उन्हें इन्वेंट्री रखनी ही पड़ेगी अगर उन्हें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, नहीं तो डिससेटिस्फेक्शन राइज होगा, जिसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेंट्री ना होने की वजह से, आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, गुड्स का आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लॉस ऑफ कस्टमर्स हो सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगे, ये आपको लगता है कि आपके किसी आपके ज्ञानवर्धक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।